गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हमने क्लास में अभी तक क्या क्या कर रखा है, हमने एलिमेंट्स के सभी के नेम लिख लिए थे, सिंबल्स हमें पता है, कन्फिग्रेशन हम सीख चुके हैं। इसके बाद हमने सीख ली थी इसकी वैलेंसीज। वैलेंसीज के बाद अपने पास आते हैं कंपाउंड फॉर्मूले, कुछ मैंने आपको कराए भी थे। आगे सीख लेते हैं हम थोड़ा सा। टॉपिक का नाम है अपने पास कंपाउंड फॉर्मूले। कैसे बनाते हैं हम कंपाउंड के फॉर्मूले, कैसे बनाते हैं बता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिखवाए होंगे, नहीं लिखवाए तो ट्राई कर लेते हैं। जैसे क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट, सेकंड आएगा कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड आ गया मैग्नीशियम सल्फेट, फोर्थ आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिफ्थ आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड, सिक्स्थ आ गया अपने पास सोडियम कार्बोनेट। अगर हमें इस तरह से कंपाउंड फॉर्मूला लिखना आ जाए तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का सिंबल सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, दोनों के सिंबल्स लिखेंगे। पोटेशियम सिंबल के, हाइड्रोक्साइड सिंबल ओ एच। अब दोनों की वैलेंसी लिख लो, 1 1। क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इसके नीचे, ये वाला इधर इसके नीचे, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 1 and 1 लिखने की अपने को जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा बेटा इसका KOH, नाम होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट सिंबल कैल्शियम, कार्बोनेट लिखेंगे CO3, दोनों की वैलेंसी लिख लो 2, इधर भी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला 2 इधर, ये वाला 2 इधर। कैसे करेंगे, 2 है 2 है, ये कैंसिल भी आउट हो सकता है, दोनों आ गया 1 and 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा इसका, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आ गया मैग्नीशियम सल्फेट, सिंबल लिख दो पहले Mg, इधर लिख देंगे SO4। सेम केस, Mg की वैलेंसी 2, इसकी 2, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 है कैंसिल हो सकता है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा MgSO4। फोर्थ क्वेश्चन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिंबल लिखेंगे Na, इधर लिखेंगे बेटा OH, दोनों की वैलेंसी 1 1, क्या कर देंगे इजली क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा NaOH। नेक्स्ट लिख लेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या लिखेंगे Mg, इधर लिखेंगे Cl, वैलेंसी मैग्नीशियम की 2, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या आ जाएगा MgCl, ये वाला 2 इसके नीचे MgCl2। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कैसे लिखोगे Na, और इधर लिखेंगे CO3, 2 2, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा Na2, सॉरी वैलेंसी इसकी 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो Na2CO3 फॉर्मूला आ गया सोडियम कार्बोनेट। और कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसी में, पहले आप ट्राई करना, उसके बाद देखते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल्स हैं, ट्राई करो आप। अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, और लिख लेते हैं हम पोटेशियम क्लोराइड, और लिख लेते हैं अमोनियम सल्फेट। चलो पहले ही कुछ ट्राई कर लेते हैं। अमोनियम, अमोनियम क्या होता है बेटा,
NH4 पॉजिटिव होता है। क्लोरीन Cl, दोनों की वैलेंसी 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फॉर्मूला क्या बनेगा, NH4Cl। नेक्स्ट देखो सोडियम सल्फेट, सोडियम का सिंबल लिख लो, सोडियम होता है Na, सल्फेट क्या होता है SO4 2 नेगेटिव होता है, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे 1, इसके नीचे 2, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा Na2SO4। पोटेशियम क्लोराइड अभी कराया था एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ये हो गया Cl क्लोराइड, दोनों की वैलेंस लिखेंगे 1 and 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा KCl। उसके बाद अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट कैसे लिखोगे, अमोनियम होता है NH4, सल्फेट क्या होता है SO4, अमोनियम 1 सल्फेट 2, तो क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। क्लियर है यहां तक? चलो स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। चलो डन। इसके बाद अभी तक हमने क्या करते हैं, एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी सब कुछ कर चुके थे, लेकिन एटॉमिक मास नहीं करा था। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, इसमें क्या करते हैं, जिस भी एटम का जितना मास होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसका एटॉमिक मास। जैसे भी मैं सिंबल्स लिख देता हूं आपके लिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आगे आ गया न्यू। ये हो गया 1 to 10 नंबर लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर लिख देते हैं 11 to 20, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। साथ ही साथ आप भी बोलेंगे, जो आप कर रहे होंगे, जो पढ़ रहे होंगे तो मेरे साथ साथ बोलेंगे। सोडियम, नेक्स्ट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड लास्ट कैल्शियम। अप टू 20, हमें कहां तक याद रखने हैं, अप टू 20। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, एटॉमिक मास, जो एक एटम का मास होता है उसको क्या बोल देते हैं बेटा, एटॉमिक मास। चलो हाइड्रोजन, अगर किसी को पता है तो साथ में बता सकता है। 1, हीलियम इज 4, लिथियम 7, आगे आप बता सकते हैं अगर मेरे को याद है आपको, तो बेरिलियम का क्या होता है अपने पास 9 11 12, ऐसे ही नाइट्रोजन का कितना होगा 14, ऑक्सीजन का हो जाएगा अपने पास 16, ऐसे ही फ्लोरीन का आप लिख सकते हैं 19 एंड लास्ट 20 19 20। इधर भी लिख सकते हैं सोडियम, सोडियम क्या होगा अपने पास 23 24, ऐसे ही ये एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28 31 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 38, इधर 39, इधर 40। ये क्या है बेटा, इसके एटॉमिक मास। हमें ये याद रखनी पड़ेगी, ये वैल्यूज हमें ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, इसके अलावा हमारा काम नहीं चलेगा। ये एटॉमिक मास हमें याद रखनी पड़ेगी। हाइड्रोजन 1 4 7 9 11 12 14 16 19 20, इधर ऐसे 23 24 27 28 31 32 35.5 38 39 एंड 40। ये क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें मोलिकुलर मास निकालना आएगा। ये कर लिया, अब मैं साइड में इधर करा देता हूं ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। क्या निकालना आ जाए, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है, जब एक मोलिक्यूल बन जाता है उसका मास निकालना आ जाए। जैसे अभी हमने कंपाउंड फॉर्मेशन करी थी, कंपाउंड बना दिया, अब उसकी मान लो उसका क्या निकालना आ जाए, आपको मोलिकुलर मास निकालना आ जाए, इन दोनों का सम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CaCl2 ले लिया हमने, CaCl2। अगर आपको क्या आ जाए, इसका मोलिकुलर मास निकालना आ जाए, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सभी को ऐड करना, उनका एटॉमिक मास। कौन से बेटा, एक कैल्शियम है, 2 क्लोरीन है, तो कैल्शियम का देख लो कितना होता है, यहां से निकाल लो। ये हो गया अपने पास 40 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन कितना होता है 35.5, लेकिन है कितना बेटा 2, तो 35.5 इंटू 2 कर दो तो कितना आ गया 71 आ गया, 71 आ गया। 70 और 40 कितना हो गया 110, तो ये कितना आ गया 111 ग्राम में लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया
111 ग्राम। जैसे आप निकाल के देखो। नेक्स्ट है MgCl2, निकाल के देखो। और लिख देता हूं मैं 2-4, AlCl3, KCl, और लिख देते हैं NaOH, और लिख देते हैं KOH। इस तरह से अब अगर हम सोल्व करें इनको, देखो MgCl2, Mg कितना है अपने पास 24, तो क्या लिखेंगे 24 प्लस, अब नेक्स्ट आ गया क्लोरीन, लेकिन कितने बेटा 2, तो 2 इंटू में क्लोरीन, ये कितना आ गया 71, इसको ऐड कर दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट आ गया AlCl3, Al कितना अपने पास 27, और Cl कितने हैं, तो इसको क्या कर दो 3 इंटू में 35.5 कर दो, AlCl3 आ गया। नेक्स्ट है अपने पास KCl, KCl को कैसे करोगे, K है 39 प्लस में क्लोरीन 35.5 ऐड कर दो, आंसर आ गया ग्राम्स में। नेक्स्ट है NaOH, Na का कितना है अपने पास 23, तो यहां लिख दो 23 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना अपने पास 16 प्लस में हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऐड कर दो बेटा, आंसर आ गया। नेक्स्ट आ गया KOH, पहला K कितना बेटा 39, ऑक्सीजन कितना अपने पास 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितना होगा 29 140 40 50 56 आ गया 56 ग्राम। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया। आप कैसे निकाल सकते हो मोलिकुलर मास। कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं जो आप घर से कर सकते हो, यहां लिख देता हूं मैं क्वेश्चंस। चलो सोल्व करना, नहीं निकलेंगे तो पूछ लेंगे सर से। अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, K2SO4, MgOH twice, 4 5th, और लिख सकते हैं आप KCl मैंने कराया है, चलो ये लिख सकते हैं KCl, 6th में H2SO4, 7 PCl 5, 8 PCl 3, 9, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अपने पास जो लिखेंगे इनके निकाल सकते हैं। और क्या लिखेंगे, इसे लिख दें, ये लिख दो, चलो HNO3, और लिख देते हैं लास्ट 10 लिख देते हैं अपने पास सोडियम सल्फेट लिख देते हैं, चलो Na2SO4। इनके आपको होमवर्क करके मुझे सेंड करना कितनों के मोलिकुलर मास आप निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, यहां तक आप मुझे सेंड कर सकते हो अपनी वीडियोस में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है मोल कंसेप्ट, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप मुझे होमवर्क भेज देना। इसके बाद क्या आता है अपने पास मोल कंसेप्ट। देखो मोल कंसेप्ट क्या कहता है, मोल कंसेप्ट निकालना आपको सिंपल ही है। सबसे पहले मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है गिवन मास, क्या होता है अपना गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। अब अपने को क्या निकालना आ गया है मोलिकुलर मास, और गिवन मास आपको गिवन होगा। जैसे आपको दे दे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिया 18 ग्राम ऑफ H2O, कैलकुलेट मोल्स इन इट। कैसे करेंगे, 18 ग्राम दे दिया हमने, सबसे पहले क्या लिखेंगे मोल्स का फॉर्मूला। मोल्स फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास बाय में मोलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना होगा बेटा अपने पास 18 ग्राम, तो यहां लिख देंगे 18 डिवाइडेड बाय, अब क्या निकालेंगे मोलिकुलर मास किसका बेटा H2O का। कैसे निकालोगे H2O कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन 2, एक का होता है 1 तो इंटू 2, तो 2 प्लस
ऑक्सीजन इज 16, तो कितना आ गया 18 ग्राम। तो 18 डिवाइडेड बाय 18 कितने आ गए मोल्स, कितने आ गए बेटा 1 मोल्स। इस तरह से हम इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर इसका लेना है तो। चलो इसके बाद इसी के कुछ क्वेश्चन कराता हूं मैं मोल कंसेप्ट के। लिखो 98 ग्राम ऑफ H2SO4। आप वीडियो पॉज करके इजीली आप निकाल सकते हो क्वेश्चन। 98 ग्राम ऑफ H2SO4। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला इसका मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होगा H2SO4, हाइड्रोजन कितने 2, प्लस में सल्फर 32, प्लस में 16 4 जा 64, तो ये हो गया अपने पास 64। कितना हो गया अपने पास 60 90 90 और 96 97 है 98, तो कितना आ गया मोलिकुलर मास भी 98 ग्राम। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो मोल्स। मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय में मोलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना दे रखा था बेटा आपको 98 ग्राम, तो लिख दो 98 ग्राम। उसके बाद जो हमने मोलिकुलर मास निकाला है कितना आ गया 98, तो कितना आ गया अपने पास 1, तो क्या आ गया इसके 1 मोल आ गया बेटा आंसर। तो ये क्या अपने पास मोल कंसेप्ट का स्टार्टिंग है अभी। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन आएंगे फर्दर, एटम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर मोल्स दे रखे हैं तो गिवन मास में कैसे आ जाता है, किस तरह से वो निकाल सकते हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इस लेक्चर में रखेंगे यहीं तक, इसके बाद मैं आपको फर्दर क्लास में कराऊंगा। थैंक यू।